हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि होमो सेपियंस का विकास पूरे अफ्रीका में हुआ था, न कि केवल पूर्वी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में स्थित देश मोरक्को में 3 लाख साल पुराने होमो सेपियंस के अवशेष मिले हैं, जो अब तक मिले सबसे पुराने अवशेषों में से एक है। और इन अवशेषों में खोपड़ी, हड्डियां और दांत शामिल हैं। इन खोजों से पता चलता है कि होमो सेपियंस का विकास पूरे अफ्रीका में हुआ था, न कि केवल पूर्वी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। और यह निष्कर्ष मानव विकास के इतिहास को फिर से लिखने का काम करते हैं और सुझाव देते हैं कि हमारी प्रजाति की उत्पत्ति एक विशिष्ट स्थान पर न होकर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में फैली हुई थी। और इससे यह भी पता चलता है कि होमो सेपियंस 3 लाख साल पहले ही पूरे अफ्रीका में फैल चुके थे। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में विस्तार से बात होमो सेपियंस की उत्पत्ति, उसके विस्तार और उसके विकास की। तो पहला सवाल कि क्या है ये वैज्ञानिक खोज। तो वैज्ञानिकों को अब तक जो सबसे पुराना मानव जीवाश्म मिला है वो पूर्वी अफ्रीका से ही मिला है और इनकी आयु लगभग 1,95,000 साल पहले की पाई गई है। इससे यह संभावना नकारी नहीं जा सकती कि मानव का विकास पूर्वी अफ्रीका में हुआ होगा। वहीं कुछ शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने दक्षिण अफ्रीका में होमो सेपियंस की खोपड़ी की खोज का भी दावा किया है और उसकी अनुमानित आयु लगभग 2,60,000 साल पहले की बताई गई है। मोरक्को के जीवाश्म अब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मानव जाति के उद्भव में अफ्रीका के अधिकांश भाग की आबादियां शामिल थी। और अगर ये नए जीवाश्म सचमुच होमो सेपियंस के ही हैं, तो हमारी प्रजाति पहले के अनुमान से लगभग 1 लाख साल ज्यादा समय तक अस्तित्व में रही होगी। शोधकर्ताओं ने कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी नामक तकनीक का उपयोग करके कुछ हड्डियों का, कुछ बोन्स का एक्सरे स्कैन किया। इन स्कैन से वैज्ञानिकों ने जीवाश्म की खोपड़ी और निचले जबड़े के 3 डायमेंशनल पुनर्निर्माण तैयार किए। इससे पता चला कि मनुष्यों के चेहरे और दांतों की विशेषताएं लगभग 3 लाख साल पहले ही विकसित हो गई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके बाद मस्तिष्क का आकार लगातार विकसित होता रहा। अब दूसरा सवाल कि क्या अफ्रीका के बाहर रहने वाले सभी आधुनिक मानव अफ्रीका से प्रवास करने वाले मनुष्यों के एक छोटे समूह के ही वंशज हैं? तो आनुवंशिक साक्ष्यों से यह पता चलता है कि अफ्रीका के बाहर रहने वाले सभी आधुनिक मानव अफ्रीका से लगभग 50,000 साल पहले प्रवास करने वाले मनुष्यों के एक छोटे समूह के ही वंशज हैं। आधुनिक मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे हालिया अफ्रीकी उत्पत्ति या फिर आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यह बताता है कि आधुनिक मानव लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। लगभग 50,000 साल पहले मनुष्यों का एक छोटा समूह अफ्रीका से बाहर चला गया और दुनिया भर में वो फैल गया, जिससे विभिन्न मानव आबादी का विकास हुआ। आनुवंशिक अध्ययनों से यह पता चला है कि अफ्रीका के बाहर रहने वाले सभी आधुनिक मानव अफ्रीका से ही निकले मनुष्यों के एक छोटे समूह के वंशज हैं। जब मनुष्यों का एक छोटा समूह एक नए क्षेत्र में जाता है, तो वे अपने साथ केवल एक सीमित आनुवंशिक विविधता लाते हैं। इसे फाउंडर प्रभाव कहा जाता है, फाउंडर इफेक्ट। और यह सिद्धांत यह बताता है कि दुनिया भर में मानव आबादी में पाई जाने वाली आनुवंशिक जो विविधताएं हैं, वो अफ्रीका में पाई जाने वाली विविधता से कम है। अब तीसरा सवाल कि आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर और दुनिया भर में कब और कैसे फैल गए? तो होमो सेपियंस का दुनिया भर में फैलाव एक जटिल प्रक्रिया थी, जो जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की तलाश, प्रौद्योगिकी के विकास और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित थी। ये फैलाव एक ही बार में नहीं हुआ, बल्कि कई लहरों और विभिन्न मार्गों के जरिए हुआ।
होमो सेपियंस या फिर आधुनिक मानव, हम और आप, लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। हमारे पूर्वज लगभग 70,000 से लेकर 60,000 साल पहले वे अफ्रीका से बाहर फैलना शुरू किए और फिर धीरे धीरे दुनिया भर में फैलते चले गए। अफ्रीका से बाहर निकलने के कारणों पर अगर नजर डालें तो जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की तलाश, प्रतिकूल परिस्थितियों से पलायन, प्रौद्योगिकी का विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये वो कारण रहे होंगे जिनकी वजह से वे अफ्रीका से बाहर निकले होंगे। जलवायु परिवर्तन जैसे कि गर्म और शुष्क अवधि, इसने मनुष्यों को नए क्षेत्रों की तलाश करने के लिए बिल्कुल प्रेरित किया। भोजन और पानी जैसे संसाधनों की तलाश में भी प्रवास हुआ होगा। कुछ क्षेत्रों में सूखे या फिर दूसरी प्रतिकूल परिस्थितियों ने भी मनुष्यों को पलायन करने के लिए मजबूर किया होगा। पत्थर के औजारों और अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास ने मनुष्यों को नए वातावरणों में अनुकूलित करने और जीवित रहने में मदद की। जटिल सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं ने भी प्रवास को प्रभावित किया होगा। अब चौथा सवाल कि होमो सेपियंस, हम और आप, कैसे आखिरी मानव प्रजाति बन गई हैं। तो लगभग 3 लाख साल पहले विकासवादी समय में मानव की कम से कम 9 प्रजातियां, जी हां 9 प्रजातियां इस ग्रह पर, पृथ्वी पर विचरण करती थी और आज केवल हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस ही बची हुई है। और ये मानव विकास की कहानी में सबसे बड़े सवालों में से एक को जन्म देता है कि बाकी सभी प्रजातियां आखिर कहां चली गई। तो लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में मानव उत्पत्ति के प्रमुख प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर का मानना है कि यह कोई संयोग नहीं है कि उनमें से कई उस समय गायब हो गए जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने लगे थे। हमें नहीं पता कि क्या इसका कोई सीधा संबंध था। हमारे मानव रिश्तेदारों के गायब होने के बारे में कई सिद्धांत हैं और ये जानने के लिए सीमित प्रमाण हैं कि वास्तव में आखिर हुआ क्या था। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार होमो सेपियंस की आबादी उभर रही थी। वे आधुनिक मनुष्यों जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन अन्य होमो सेपियंस की तुलना में वे हमसे ज्यादा मिलते जुलते थे। अब पांचवा सवाल कि होमो सेपियंस का उदय अफ्रीका में ही क्यों हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि अफ्रीका में ही क्यों हुआ उदय। तो इसका जवाब यह कि होमो सेपियंस का उदय अफ्रीका में होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और विभिन्न मानव प्रजातियों के साथ संपर्क शामिल है। अफ्रीका में 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस का उदय हुआ, जलवायु परिवर्तन उस वक्त हो रहा था और इस परिवर्तन ने वातावरण को, क्लाइमेट को अस्थिर बना दिया, जिससे कि भोजन और पानी की तलाश में मनुष्यों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, जाना पड़ता था। और इस कारण उन्होंने विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने के लिए अनुकूलन करना सीखा। अफ्रीका में विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने के लिए मानवों को विभिन्न प्रकार के अनुकूलन करने पड़े और इन अनुकूलनों में शारीरिक परिवर्तन, व्यावहारिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है। उदाहरण के लिए कुछ मानव समूहों ने अधिक मजबूत शरीर विकसित किए, जबकि दूसरे ने अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं विकसित की। अफ्रीका में होमो सेपियंस का दूसरी मानव प्रजातियों जैसे कि होमो निएंडरथल और होमो इरेक्टस के साथ भी संपर्क हुआ और इन प्रजातियों के साथ संपर्क से होमो सेपियंस ने नए कौशल और ज्ञान सीखे जो उन्हें जीवित रहने और फलने फूलने में काफी मदद करते थे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि होमो सेपियंस का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें कई पीढ़ियों में शारीरिक और व्यावहारिक परिवर्तन हुए और ये विकास जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या गतिशीलता और दूसरी मानव प्रजातियों के साथ संपर्क जैसे फैक्टर्स से काफी प्रभावित थे। आज होमो सेपियंस एकमात्र जीवित मानव प्रजाति है जो अपनी बुद्धि से हजारों सालों से जीवन को गतिमान बनाए रखने में कामयाब रहा है। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।